हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पीजीटी हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 15 फरवरी 2005 को हुआ था और ये निरस्त भी हो गया था बाद में। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे डिटेल के साथ। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो ये माना जाता है हड़प्पा काल से। राइट आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में एक तरफ एक पुरुष बैठा हुआ है और नीचे बाघ का चित्र अंकित है और दूसरी तरफ त्रिशूल का चित्र है और उनके सामने बैल का चित्र अंकित है। इस आकृति को शिव का रूप माना गया है और सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से की है। तो इसलिए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। शैव धर्म जो है ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध घोष थे। बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसे कहते हैं विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश या एवं त्रिपिटक की कुंजी की संज्ञा भी दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? मतलब कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? तो इन्होंने गुप्त शासकों ने धर्म प्रवर्तक की उपाधि धारण नहीं की थी, बाकी परमेश्वर की थी, परम भट्टारक की थी और महाराजा धीराज की थी। सभी की थी, लेकिन धर्म प्रवर्तक की उपाधि धारण नहीं की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसके पश्चात गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपातों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये था मथुरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मथुरा स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उदिताचार्य जो कि पाशुपत अनुयायी थे, इनके द्वारा उपमितेश्वर एवं कपिलेश्वर नामक दो लिंगों की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? तो सर्वप्रथम थे पुर्तगाली। राइट आंसर डी हो जाएगा। वास्को डी गामा जो था वो प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था जो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, भारत में आया था और ये पश्चिमी तट के बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। सर्वप्रथम यही आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ये थे हरिसेन। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा चंपू शैली में लिखा गया है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। कनिंघम के अनुसार यह जो है मूलतः कौशाम्बी नामक स्थान पर खुदवाया गया था, जिसे मुगल शासक अकबर ने इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो ये तक्षशिला नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नालंदा, विक्रमशिला एवं वल्लभी बौद्ध शिक्षक प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था गुप्त शासक कुमार गुप्त ने और विक्रमशिला की स्थापना करवाया था धर्मपाल ने। तक्षशिला ख्याति प्राप्त विश्व शिक्षा केंद्र था और कौशल के राजा प्रसेनजीत का वैध जीवक और सुप्रसिद्ध राजनीतिक चाणक्य बौद्ध विद्वान वसुबंधु यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी इन सभी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अकबर ने 1605 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन जहांगीर ने इसे निर्माण
इसे पूर्ण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। वह प्रथम इलबरी तुर्क शासक था। दिल्ली का पहला सुल्तान इसे माना जाता है। इसने दिल्ली की राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे तुर्कान ए चेहलगाली के नाम से जाना जाता है। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन मानव प्रजाति है तो ये है ऑस्ट्रेलेपिथिकस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलेपिथिकस प्राचीन मानव प्रजाति है। यह पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था। इसे मानवों का आदि पूर्वज माना जाता है। यह मध्य अफ्रीका में निवास करने वाला वानर था जो 5 लाख वर्ष पूर्व धरती पर रहता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, चच नामक किस प्रदेश के इतिहास को वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो चच नामा जो है वो सिंध प्रदेश का इतिहास का वर्णन करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है हमें चचनामा में। मोहम्मद बिन कासिम के विजय अभियान एवं उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में जानकारी हमें चचनामा से मिलता है। इसे एक अज्ञात लेखक ने अरबी भाषा में लिखा था। तो ये भी पूछा जाता है चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया है? तो शाहजहां के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शाहजहां के शासनकाल में उसके पुत्र दारा शिकोह ने काशी के संस्कृत विद्वानों की सहायता से 52 उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त दारा शिकोह ने योग वशिष्ठ एवं भगवत गीता का फारसी में अनुवाद व वेदों का संकलन भी करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, वह सार्थक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किया है? तो परमार भोज ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भोज परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। भोज की विद्वता तथा विद्या व कला के उदार संरक्षकता के कारण इसे भारतीय इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हसन गंगू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के काल में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहमन शाह ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह किया था और 1347 से 1425 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमान और सिक्कों पर उल्लेखित है? तो ये नूर जहां का नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुगल शासक जहांगीर द्वारा सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के जारी करवाए थे। इसने मुगल बेगम नूर जहां के नाम शाही फरमान और सिक्के भी जारी करवाए थे। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में प्रशासनिक व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था। साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का लघु रूप था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय था, ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का अंतिम वायसराय था। अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे।
इसने जून 1947 को माउंट बेटन योजना की घोषणा की थी। इसी प्लान के तहत भारत का विभाजन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालक का प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है पृथ्वीराज रासो में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने की है। इस ग्रंथ में जयचंद की रूपवती कन्या संयोगिता और पृथ्वीराज की कहानियां का वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं निम्न पुरा पाषाण काल से। राइट आंसर हो जाएगा बी। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स जिसे कहते हैं, और क्लीवर निम्न पुरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। इसका उपयोग पेड़ों को काटने के लिए और चीरने के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोरों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? इसमें चोर लिखा है लेकिन यहाँ होगा चोलों। ये हो जाएगा चोलों। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो हाथी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चोल शासकों ने मुख्यतः सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर व्याघ्र, मछली, धनुष आदि के चिन्ह मिले हैं, लेकिन हाथी के नहीं मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था चंपारण कृषकों की समस्या के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति पूजा। वैदिक धर्म में प्रकृति पूजा होती थी, मंत्रोच्चारण होता था तथा यज्ञ पूजा का भी प्रचलन था, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता जो थे वो इंद्र थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 मार्च
1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी अहमदनगर में। तो कब हुई थी? 1707 में अहमदनगर में हुई थी। मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम उत्तराधिकारी हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये किए थे महमूद गजनवी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी निर्गत किए थे। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। महमूद के भारत आक्रमण के समय प्रसिद्ध इतिहासविद जो थे वो अल-बरूनी भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि का सभी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का भूषण था? यहाँ भूषण लिखा तो आभूषण, सॉरी थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है। किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो ये अकबर के समय हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर के विरुद्ध जौनपुर में मुलायजी ने फतवा जारी किया था। अकबर की धार्मिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसने सुलह कुल नामक धर्म की स्थापना की थी, धार्मिक सहिष्णुता को स्थापित करने के लिए की थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? तो ये किया था तराइन के युद्ध में। राइट आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था, लेकिन उनकी शक्ति को समाप्त नहीं कर सका था और 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अजमेर तथा दिल्ली तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो कहाँ निर्धारित होनी चाहिए? अफगानिस्तान में है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ कुबा, कुरमू, गोमल और सुवस्तु का उल्लेख मिलता है। इसी तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन भी मिलता है। यह प्रदेश 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, सतुत्री, विपाशा, पुरुषई, वितस्ता, अस्किनी से घिरा हुआ क्षेत्र है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान नामक मंत्र प्रसिद्ध होती थी। तो ये होती थी मराठा शासन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। इस सैंधव स्थल की खोज जेपी जोशी ने की थी, लेकिन उत्खनन आर एस बिष्ट ने की थी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? तो ये हुआ था कुशासित राज की घोषणा करके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर हटाया था। 1848 ईस्वी में सुलेमान को अवध में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था, जिसलिए इन्हें हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे मोगलीपुत्तिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य शासक अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। इस संगीति में मोगलीपुत्तिस ने महासदित मतों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को ही बुद्ध के मौलिक सिद्धांत बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था शाहजहां ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी स्कंदगुप्त ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्कंदगुप्त के समय मध्य एशिया के हूणों ने आक्रमण किया, जिन्हें स्कंदगुप्त ने पराजित किया। स्कंदगुप्त को उसके विजय अभियान के कारण इतिहासकार पूर्व के इसे नेपोलियन भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये करता है भाब्रू लघु शिलालेख में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? परांतक प्रथम से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। उत्तर मेरूर अभिलेख चोल शासक परांतक प्रथम का है। इस अभिलेख से चोलों के स्थानीय प्रशासन संबंधित जानकारी मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था इसे। यह मकबरा एक झील के मध्य स्थित है। मकबरे के चारों ओर में ही राबदार बरामदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था केरल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनके पिता का नाम था शिव गुरु नाम बुद्धि और माता का नाम था विशिष्टा देवी। आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने 32 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी ने धर्म क्रांजिज विहार कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था सारनाथ में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो ये है जैन धर्म का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनेकांतवाद जैन धर्म का विशेष लक्षण। महावीर स्वामी ने वेदों की आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाया था। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहा जाता है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं तथा व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यहाँ सरगम है, यहाँ सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। राइट आंसर हो जाएगा डी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 में पढ़ा था सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख हो चुके हैं, जो देश के
एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो ये उज्जैनी की नहीं की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी की थी, वाराणसी की थी, वैशाली की थी, कपिलवस्तु की थी, कौशाम्बी की थी, उज्जैनी की नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो इसे देख लेते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में तो सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा दिया है, तो हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और रोपड़ जो है वो पंजाब में है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज की थी 1851 में अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हब ए सर्व लिया था। हब ए सर्व कृषि उपज का 10% था। सुल्तान फिरोज तुगलक बागीचों के प्रति बहुत ही रुचि रखता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने कहा सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि हो? तो ये कहा था 5वें अभिलेख में, 5वें शिलालेख में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? तो ये प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। इसने घोषणा की कि स्थानीय स्वशासन के कार्यों में केवल सरकार चुनाव देगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? तबकात अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तबकात ए अकबरी मुगल बादशाह अकबर के काल का एक इतिहास ग्रंथ है। मुगल दरबारी और इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। तो यहाँ साक्ष्य होगा, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। तो कहाँ से पाए गए हैं? कालीबंगा से पाए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई। एक ओर हराइयाँ पूर्व पश्चिम में तथा दूसरी ओर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजेंद्र प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था। तो ये था खजुराहो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र जो था वो खजुराहो था। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल राजाओं ने भव्य नगरों तथा विशाल मंदिरों से खजुराहो को सजाया था। इनके द्वारा बनवाए गए तीर्थ मंदिर आज भी वहाँ विद्यमान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? तो ये कर दी थी अकबर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
औरंगजेब का पुत्र अकबर ने राजपूतों सहयोग प्राप्त करके पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। मोहम्मद अकबर औरंगजेब का चौथा पुत्र था। 1682 में औरंगजेब स्वयं मोहम्मद अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत गया था। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में दक्षिण के क्षेत्रों में राज विस्तार का हर संभव प्रयास किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राज्य के संरक्षण थे? तो ये थे अशोक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल राज में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कुर्रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किया था। इन सिक्कों के एक ओर चंद्रगुप्त का चित्र और दूसरी तरफ रानी कुमार देवी का चित्र अंकित था। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों में स्वयं को धनुर्धर के रूप में प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो करते हैं हम्पी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर मध्य युग में दक्षिण भारत का एक हिंदू राज था। हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख ही साथ मिलता है। तो ये मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का समय था। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो हिंदू धर्म में सुधार एवं एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना था। और आर्य धर्म की स्थापना जो की थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये कराया था धर्मपाल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है? तो राखी गढ़ी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई है? तो गृह त्याग जो है ये घटित नहीं हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गृह त्याग को छोड़कर बाकी सभी घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए। इस योजना में भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया, बंगाल और पंजाब को विभाजन किया गया और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था?
तो ये हराया था राणा सांगा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन का प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में गठन हुआ था इसका। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी, तो किसके द्वारा गठित की गई थी ये? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। इनके अन्य सदस्य थे भगवती चरण बोहरा। इन्होंने चंद्रशेखर के कहने पर द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी, जो क्रांतिकारियों के विचारों का दस्तावेज थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है? बोजक कोई अभिलेख में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ऋग्वैदिक देवताओं कौन कौन से देवता हैं इसमें? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन मुगल सम्राट जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो ये था जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार नरेश राजपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राज जिम्मेदार था वो कौन था? तो ये था विद्याधर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे कूट नहीं दिया गया है, तो इसे देख लेते हैं। साइमन कमीशन 1927 में आया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। (1931) को हुआ था। और कृष्ण मिशन जो आया था 1942 में आया था। कृष्ण मिशन 1942 में आया था। और साइमन कमीशन 1927 में आया था। और फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। और देश का विभाजन हुआ था 1947 में। तो इसको जो कालक्रम के अनुसार नीचे दिया नहीं गया है, लेकिन इसे आप लोग देख लीजिएगा कब क्या सही है।
तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसका सही जो घटना हो जाएगा, क्रिस मिशन पहले आया, फिर उसके बाद आया था साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद हुआ था देश का विभाजन। तो क्रिस मिशन, फिर उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन, 2 हो जाएगा, और फिर ये तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था, तो ये किसने किया था? ये किया था हुमायूं ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो कहाँ ले गया? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? तो गाय को माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये की थी खानवा के युद्ध में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। किसके बीच हुआ था? बाबर एवं मेवाड़ राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में उसने धर्म युद्ध की घोषणा की थी। इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये कब हुआ था? क्वेश्चन नीचे। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी दिसंबर 1916 में लखनऊ सम्मेलन में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो ये किया था 16 अगस्त 1946 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग की थी। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की सरकार ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मिशन के गठन और भारत छोड़ने की योजना की घोषणा की थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर ब्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपने किस विजय की स्मृति में निर्मित करवाया था?
तो ये करवाया था गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल साम्राज्य का जेजक भुक्ति नाम किस चंदेल का नाम से उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है जय शक्ति से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महोबत से प्राप्त एक लेख से प्राप्त होता है कि चंदेल वंश के तीसरे शासक जय शक्ति ने अपने द्वारा शासित प्रदेश का नामकरण अपने नाम पर जेजक भुक्ति अथवा जेजा भुक्ति रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था? 319 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तय किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नागार्जुन पहाड़ियाँ की गुफाओं को आजीविकों को दान दिया था? तो ये किया था दशरथ ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन पहाड़ियों की 3 गुफाओं में से अशोक के पौत्र देवानामप्री दशरथ के उल्लेख मिले हैं। यह गुफाएं भिक्षुओं के आजीविक संप्रदाय के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यह अनुवाद नवंबर 1784 में पूर्ण हुआ था और 1787 में विल्किंस ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। राइट आंसर हो जाएगा डी। पार्श्वनाथ में भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, धर्म, आस्तेय तथा अपरिग्रह, परंतु महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को भी इसमें जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खान का समकालीन था? तो ये था इल्तुतमिश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंदोलनों का सही कार्यक्रम क्या है? कालक्रम क्या है? नीचे कोड दिया गया है, तो चलिए इसका देख लेते हैं सही कालक्रम क्या है। असहयोग आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। एक अगस्त 1920 को हुआ था। और फिर उसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन 31 अगस्त 1920 को। 31 अगस्त 1920 को हुआ था। और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले असहयोग आंदोलन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन मतलब हो जाएगा 3 सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा खिलाफत आंदोलन 3-2 हो जाएगा, 3-2, और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा 3-2-1-4। नीचे देख लेते हैं कौन सा सही है, 3-2-1-4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये हराया था सलाहार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी ने मुगलों को सलाहार के युद्ध में 1659 में हराया था। शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में। कब हुआ था? 1627 में। इनका जन्म 1627 में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। वे साजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। धौलावीरा की खोज की थी R.S. बिष्ट ने, तो सही है। लोथल की थी, इसमें दिया गया है V.K. थापर। इसके खोज की थी S.R. राव ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और हड़प्पा की थी दयाराम साहनी ने, भी सही है। और सुरकोटदा की थी J.P. जोशी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लोथल की जो खोज की थी वे R.S. बिष्ट ने की थी। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का जो साक्ष्य मिला है, गोदीवाड़ा जो है वो यहीं से साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ है था मेरठ से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो यहाँ पूछा गया आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? सीमांतोन्नयन जो है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है। उपनयन और समापवर्तन तथा ब्रह्मचर्य जो है वो शिक्षा से संबंधित संस्कार थे। जो सीमांतोन्नयन है वो शिक्षा संबंधित संस्कार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो इन्हें किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका? भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पूरा स्थल का एक क्षेत्र गुफाओं एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये इसकी संख्या 500। भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में 2003 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं लहुरा देव से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सूरत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने घोषणा पत्र के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो ये बनाया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से कौन निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होता है? तो ये जो है गाय प्राप्त नहीं होती मोहरों से। राइट आंसर डी हो जाएगा। सेंधो मोहरों से गाय का चित्र नहीं मिलता है, बाकी सभी मिलते हैं। हाथी, बाघ, गैंडा आदि का चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की जन्मस्थली कहाँ थी? महावीर की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह वैशाली के निकट
कुंडग्राम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है बलबन के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है ये। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषकों की सहायता से, यहाँ कृषकों, यहाँ हो जाएगा कृषकों, ये किसको नहीं होगा, कृषकों की सहायता से। कृषकों की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये की थी शेर शाह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? तो ये किया था बख्तियार, ये किया था बख्तियार खिलजी ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा को कुमारगुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। एक तरफ है स्मारक और दूसरी तरफ है निर्माता। तो अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, किसने करा था? अकबर ने। मोती मस्जिद की जो आगरा में है, किसने बनवाया था? तो ये शाहजहाँ ने। और इत्मदुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है, ये किसने करा था? तो नूरजहाँ ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? पूछा गया है निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? तो हीनयान को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था धर्मस्थली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।